प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन हम परमेश्वर के कुछ वचनों को लेंगे और उस पर मनन करेंगे और परमेश्वर निश्चय ही आज आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम अपने जीवन को मसीह यीशु में समर्पित करते हैं तो निश्चय ही आशीषें हमारे जीवन में होती हैं और हम उन आशीषों को अपने तक नहीं रखते हैं, हम उन आशीषों को बहुतों के पास तक ले जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आप परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करेंगे। आप बिना आशीष को प्राप्त किए रह ही नहीं सकते हैं। आज का विषय है परमेश्वर का भय। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप मसीह के साथ सही रीति से नहीं चल सकते हैं। आप अपने जीवन में मसीह जीवन का सही निर्माण नहीं कर सकते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपने जीवन का सही निर्माण करना है तो परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो आप निरंतर मसीह जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और निश्चय ही एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे आज पहले बिंदु को, परमेश्वर का भय हमें लंबी आयु देता है। परमेश्वर का भय हमें लंबी आयु देता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब हम परमेश्वर का भय करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें क्या देगा? लंबी आयु देगा। और हम यहां पर देखेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 2 वचन को। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। कह रहा है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है तू बहुत दिन तक बना रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का भय ही आपको स्थिर रखता है। आप अपने जीवन में मजबूती को कब प्राप्त करेंगे? जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, जब आपकी संतानों के अंदर परमेश्वर का भय होगा, जब आपके घर में परमेश्वर का भय होगा, जब आपके पूरे परिवार में परमेश्वर का भय होगा, वो आपको स्थिर रखेगा। वो आपको लंबे समय तक, आपको वो पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थापित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय ही हमें जीवित रखता है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम निरंतर पाप को अपने जीवन में करते रहेंगे। और हम यहां पर दूसरा वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 24 वचन को। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। यहोवा ने हमें ये सारी विधियों का पालन करने की आज्ञा दी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसकी सारी विधियों का, सारी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप उसकी विधियों का पालन करेंगे।
हम इसे आगे पढ़ेंगे वचन को। इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। कह रहा है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आप बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, आपकी संतानें जीवित रहेंगी। और हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में भी लिखा है कि माता पिता का जब हम आदर करते हैं तो हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हमने इस पहले बिंदु को देखा, परमेश्वर का भय हमारी आयु को लंबा करता है, हमारी उम्र लंबी हो जाती है, वो हमको स्थिर करता है, हम निरंतर अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, आज आपको सोचने की जरूरत है। आज ही आप जब मुझे सुन रहे हैं, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं क्या परमेश्वर का भय मानता हूं? यदि नहीं मानते हैं तो आज पश्चाताप करें, और जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर स्थिर करेगा, आपकी आयु लंबी कर देगा। और हम यहां पर दूसरा बिंदु देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं दूसरे बिंदु में, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सदा भलाई लाता है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सदा भलाई को लाता है। और हम यहां देखेंगे पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 14 वचन को। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते, वो कह रहे हैं यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो, तो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। कह रहा है कब भला होगा? जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। कई बार हम मसीह जीवन में हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हमें जो अच्छा लगता है, जैसा हमारे मन को भाता है, हम वैसा ही करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतना ज्यादा उतावलापन होता है, हम कई बार अपने जीवन में उतावलेपन के कारण हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं। मगर जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस समय आप के जीवन में सदा भलाई होगी, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। परमेश्वर निरंतर आपके जीवन में सदैव भलाई को करता रहेगा, और आप अपने जीवन में देखने पाएंगे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सदैव भलाई को लाता है। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखते हैं, जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में पाते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप निरंतर अपने जीवन में भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे, और आप कहने पाएंगे, मेरा परमेश्वर कितना भला है, मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, मैं कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, यदि आप परमेश्वर के भय को नहीं मानते, आप परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लेकर नहीं चल रहे हैं, आज ही आपको पश्चाताप करना है, आज ही आपको मन फिराने की जरूरत है, और आज कहने की जरूरत है, हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं,
हम सिर्फ नाम से ही परमेश्वर को जानते हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का करता है, हमारा जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। हम परमेश्वर के भय को देखते हैं, हम परमेश्वर को भय को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, आपके जीवन में सदैव भलाई होगी। आप निरंतर भलाई को आप अपने परिवार में देखेंगे, आप अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, आप अपनी पति के जीवन में देखेंगे, आप अपने पति के जीवन में देखेंगे। आपके जीवन में भलाई पीछा करेगी जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा। आज हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, आपको आज ही पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, कई बार हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम कहते नहीं हम ऐसा ही करेंगे, हमको तो ऐसा ही अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा। आप भलाई को अपने जीवन में पाएंगे, आपके कामों में भलाई होगी, आपके परिवार में भलाई होगी, आपके बच्चों में भलाई होगी, आपके घर में भलाई होगी और आप भलाई को देखेंगे। हम अगला बिंदु देखेंगे, तीसरा, परमेश्वर का भय ही हमसे अगुओं का आदर करवाता है। परमेश्वर का भय ही हमसे अगुओं का आदर करवाता है। और हम यहां पर कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का आदर नहीं कर पाते। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तो ना हम परमेश्वर का आदर कर पाते हैं, ना हम अगुओं का आदर करते हैं। जो हमारे अगुए हैं, हम उनका आदर क्यों नहीं कर पाते हैं? हम उनके अंदर कमियां देखते हैं, हम उनके अंदर दोष ढूंढते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है, आप कभी भी अपने अगुए के अंदर दोष नहीं ढूंढेंगे। बहुत ध्यान से सुने, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है, कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी ऐसे हैं, पास्टर जी के अंदर ये कमी है, पास्टर जी के अंदर अभी वो बातें नहीं है, पास्टर जी हमको प्यार नहीं करते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी चर्च से हैं, किसी भी संस्था से हैं, किसी भी प्रार्थना सभा से हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, जवान बच्चों, आप अगुओं के अंदर कमी न ढूंढें। यदि आप अगुओं के अंदर कमी ढूंढने, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसीलिए आप परमेश्वर के चुने हुए अगुओं पर दोष लगाते हैं। और आप दोष लगाते समय डरते भी नहीं हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से भय नहीं खाते। आप जिस दिन परमेश्वर को जान जाएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाएंगे कि वही हमारे जीवन का कर्ता है, वही हमारे जीवन का सब कुछ है, आप कभी भी परमेश्वर के नियुक्त किए हुए अगुओं पर दोष नहीं लगाएंगे। यदि आप दोष लगा रहे हैं, आप कमियां ढूंढ रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है, वो कभी भी परमेश्वर के अगुओं पर दोष नहीं लगाएगा। मैं आज आपको बताता हूं, जो आपका पास्टर है वो भी एक इंसान है, वो भी हड्डी मांस से बनाया गया है, वो भी थक जाता है और वो इंसान है, वो भी गलतियां करता है, कई बार वो चूक जाता है, मगर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते जब वो चूक जाता है।
तब आप प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर, जिसके द्वारा तूने मुझे छुड़ाया है, जिसके द्वारा तूने मुझे चंगाई दी, जिसके द्वारा तूने मुझे छुटकारा दिया, मेरा भी अब अवसर है कि मैं उसके लिए, इस बात के लिए प्रार्थना करूं। मगर आप ऐसा नहीं करते हैं। आप अगुए के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप अगुए पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं, देखो तुमने देखा, अगुए के अंदर कमी देखा। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ही है जो आपके हृदय में ये बात स्थापित करता है कि ये परमेश्वर का जन है। जब आप इस बात तक पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि आप अपने अगुए पे दोष ना लगाएं। और हम यहाँ पर वचन को देखेंगे, यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 14 वचन को। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसा वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उनके जीवन भर मानते रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे ही इजरायली मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय माने। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तब आप अपने अगुए का आदर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अगुआ है, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में क्या काम कर रहा है। जब आप कलीसिया में आते हैं, तब आपको कुछ भी पता नहीं होता। आप वहां से आते हैं, कोई आपको उठा के लाता है, तो कोई आपको टांग के लाता है, तो कोई रोता हुआ आता है, और उस समय आपके लिए अगुआ प्रार्थना करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, और आप ठीक हो जाते हैं, आप छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद आप शैतान के चंगुल में फंसते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप कलीसिया की तमाम गतिविधियों पर आप दोषारोपण करते हैं। कई लोग कहते हैं हमको नहीं करते हैं, उनको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप कलीसिया आए थे, आप किसी भी प्रार्थना भवन से आप जुड़े हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं, जब आप आए थे आपको कुछ पता नहीं था। उसी अगुए ने आपके लिए दिन रात प्रार्थना की और आप ठीक हो गए, आपका छुटकारा हो गया। अब आप अपने अगुए को ही दोषी बनाते हैं, आप अपने अगुए के अंदर कमी बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर कमी थी, तुम अभी ठीक नहीं हो। पास्टर जी आपके अंदर अभी तो हो सकता है पास्टर के सामने ना कहें, पास्टर के पीठ पीछे आप बात करते हैं, आप अपने घरों में बात करते हैं। कई बार जब आपका कोई नहीं होता, बहुत ध्यान से सुने, तब आपने क्या किया, पास्टर जी, और जैसे ही आपका काम हो गया, जैसे ही आप आशीष प्राप्त कर गए, अरे कौन है पास्टर जी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें आपके हृदय में आ जाती हैं। जानते हैं ये कहां से आती हैं, कैसे आती हैं? ये शैतान लेकर आता है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो कभी भी आप अपने अगुए पे दोष नहीं लगाओगे। यदि वो गलती करता है, बहुत ध्यान से सुने, यदि वो गलती करता है, कहीं उससे कमी हो जाती है, तब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, आप उसे प्रार्थनाओं में उठाओगे, ना कि उसे दोष लगा के दबा दोगे। और ज्यादातर विश्वासी अपने आप को बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत समझदार बन जाते हैं। जब तुम कलीसिया में आए थे तब ज्ञानी नहीं थे, तब तो आदमी टांग उठाए हुए आता है,
समझ रहे हैं, और यहां पर ठीक हो जाता है। और जब ठीक हो जाता है तो कलेसिया में वो नेता बन जाता है, या तो नेता या तो नेताइन, समझ रहे ना। और वो फिर कलेसिया में नेतागिरी करता है। आप ये सोचे, जिस पीड़ा में थे, जिस दुख में थे, जिस परेशानी में थे, उस अगुए ने आपके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने जैसे मूसा के समय में काम किया, और यहोशू को भी उसने अपनी महिमा दी कि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय आ जाए, कि लोग ये जान जाएं कि यहोशू के साथ भी परमेश्वर है। क्योंकि लोगों को विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी बड़ा कठिन होता है, हम विश्वास नहीं कर पाते। हम तो सोचते ही है कि साधारण व्यक्ति है, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, बिल्कुल। कई लोग तो ये भी लगाते हैं, दोष लगाते हैं, अरे तुमने तो भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माएं निकाली, मगर यीशु मसीह तुमसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दोष लगाने वाली आत्मा है। यीशु वहां पे कुछ और बात कह रहे हैं, मैं कभी सिखाऊंगा इस पर, मगर मैं अभी परमेश्वर के भय के बारे में आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है? परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना है। और जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आप अपने अगुए का आदर करेंगे। आप निरंतर अपने अगुए का आदर करेंगे। यदि वो गलतियां भी कर जाएगा, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप उन दिनों को याद करेंगे जब आप कुछ नहीं थे, आपकी, जैसे कहते हैं, कोई पहचान ही नहीं थी। आप पैसा होते हुए भी आपका पैसा बेकार था, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका सब कुछ बेकार था। उस समय परमेश्वर के दास ने, अगुए ने आपके लिए प्रार्थना की। आज आप उस पर दोष लगाते हैं, आप उसमें कमियां निकालते हैं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप कभी भी कमियां नहीं निकालेंगे, कभी भी दोष नहीं निकालेंगे। आप निरंतर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे अगुए को तू इस समस्या से, इस गलती से बचा ले। हम अगले बिंदु को देखेंगे। परमेश्वर का भय ही भलाई के लिए तैयार करता है। कई बार हमारे जीवन में हम भलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भली बातें वास नहीं करती हैं। मगर जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, बहुत ध्यान से सुने, तब हम भलाई करते हैं, तब हम भलाई को करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, भलाई करने का आपके अंदर जो चिन्ह आता है, जो जज्बा आता है, और जब आप करने के लिए उसे तैयार होते, ये बात कौन सी है जो आपको भलाई करने के लिए तैयार करती है? वो है परमेश्वर का भय। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है, तब आप भलाई करते हैं। हम यहां पर देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 14 वचन को। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप निरंतर भलाई को करेंगे, नहीं तो आपसे भलाई नहीं हो सकती है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप कहेंगे, नहीं मैं क्या करूं, मैं किसके लिए क्या करूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर वो बातें उमड़ने लगेंगी जब परमेश्वर का भय होगा। और यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आप भलाई नहीं करेंगे। परमेश्वर का भय ही आपको भलाई के लिए प्रेरित करता है। तो हमने 4 बिंदुओं को देखा। पहला बिंदु, परमेश्वर का भय हमें लंबी आयु देता है। दूसरा बिंदु देखा, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सदैव भलाई लाता है। और तीसरा बिंदु देखा, परमेश्वर का भय ही हमें अगुओं का आदर करवाता है। चौथा हमने देखा, परमेश्वर का भय ही भलाई के लिए तैयार करता है। हमने इन चारों बातों में देखा, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हमारी आयु बढ़ जाती है।
जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो सदैव हमारी भलाई होती है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं हम अपने अगुए का आदर करते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं हम भलाई करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने आशीष पाई होगी। और आज आप अपने जीवन को देखें, क्या ये 4 बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं? यदि पाई नहीं जाती हैं तो आपको अभी इसी वक्त पश्चाताप करने की जरूरत है और कहना है, परमेश्वर मैं आपका भय मानना चाहता हूं, मैं एक ऐसा पुरुष बनना चाहता हूं, मैं एक ऐसी स्त्री बनना चाहती हूं, मैं एक ऐसा जवान युवक और युवती बनना चाहता हूं जो मैं आपका भय मान सकूं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भय आपके जीवन में आए, यदि आज तक आप परमेश्वर के भय के साथ नहीं चल रहे हैं, आप अपनी मनमानी से चल रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं पे चल रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जवान बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी परमेश्वर का भय आए तो आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं निश्चय ही परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर आपके सम्मुख आता हूं। प्रभु, हमने जो ये 4 बातें सीखी परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय YouTube चैनल पर, हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है वचन ही देहधारी हुआ। हाँ प्रभु, जो वचन को सुन रहे हैं इसका मतलब आपको देख रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय, और जो लोग देख रहे हैं आपको इस समय, पवित्र आत्मा इसी समय उन पर नियंत्रण ले लीजिए। और जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु का भय उनके जीवन में आ जाए, हे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु नासरी के नाम में इसी समय प्रभु जी, हर एक वो बात जो परमेश्वर के भय से दूर करती है, एक एक व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। आप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय प्रार्थना करते हैं, हर एक बातें जो परमेश्वर के भय में चलने से रोकती है यीशु नासरी के नाम में दूर हो। हर एक जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जवान आजाद हो जाए इसी समय। आप पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति आजाद हो जाए और परमेश्वर इसी समय आपका आत्मा नियंत्रण लेने पाए और वो आपके भय में चलने पाए, आपके भय में चलने पाए, आपके भय में चलने पाए, आपके भय में चलने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरने पाए। इसी समय जो लोग प्रार्थना में, इसी समय परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरने पाए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे देख रहा है और उसके घर में आर्थिक समस्या है और खाने को लेकर वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत ध्यान से सुने, यदि आपके घर में आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको हर एक भली वस्तु से तृप्त करने जा रहा है। हर एक भली वस्तु से आप आशीषित होने जा रहे हैं। यदि आप मुझसे ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे ही कह रहा हूं और आपको पता चल रहा है इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पर परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है और आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जो लकवे से बीमार है और जो मुझे इस समय देख रहा है, जिसके कानों तक यह आवाज जा रही है और वो दूसरे कमरे में है, हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इसी समय वो लकवे का व्यक्ति चंगा हो जाए। इसी समय लकवे की बीमारी छोड़कर चली जाए। हर एक शुगर की बीमारी को मैं डांटता हूँ इसी समय, हर एक कैंसर की बीमारी को डांटता हूँ। हर एक कैंसर
जो भी कैंसर जितने भी प्रकार के पाए जाते, सारे कैंसर की बीमारी को मैं डांटता हूँ। हर एक एड्स की बीमारी को मैं डांटता हूँ। हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी को डांटता हूँ। हर एक एक्सीडेंट के द्वारा जो पैरों में दर्द है, जहां कहीं भी हड्डियां टूट गई हैं और अभी तक दर्द है, मैं इसी समय उस दर्द को डांटता हूं। जब आप मुझे देख रहे, मैं इसी समय चंगाई को रिलीज करता हूं। मैं चंगाई को रिलीज करता हूं। इसी समय चंगाई को ले लीजिए। इसी समय चंगे हो जाएं। 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर एक स्किन की बीमारी, हर एक साइनस की बीमारी यीशु के नाम में डांटते दूर होने पाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर आपने चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। निश्चय ही मैं विश्वास करता हूं कि जब आपके लिए प्रार्थना हुई, आपने आशीष को पाया है। आप आशीषित हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आप गवाही देंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।